सो वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एफिशिएंसी ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप सबको बताना है, डैश इंश्योर्स द इकोनॉमिकल एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज। इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस देम यील्डिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यहाँ पे सही उत्तर है यहाँ पे एफिशिएंसी ऑडिट। तो एफिशिएंसी ऑडिट ही जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी इकोनॉमिकल एग्जीक्यूशन होगा ऑफ वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज के बारे में। एंड ये रिफर करता है वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट की इनपुट हमने जो ये यहाँ पे यूज़ किया था उसके हमारा आउटपुट क्या निकला, वो चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है एफिशिएंसी ऑडिट में। एंड फिर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ एफिशिएंसी ऑडिट, इन एसेंस एफिशिएंसी जो है वो इंडिकेट करता है कि कितना ऑर्गेनाइजेशन वेल परफॉर्म कर रहा है, वो अपना रिसोर्सेज कितने अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है, वो फोकस इनपुट कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है ताकि यहाँ पे आउटपुट अच्छे से आ रहा है, आउटपुट यहाँ से एफिशिएंटली यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है। सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। तो हमें समझना पड़ेगा, अगर आपको एफिशिएंसी का टर्म समझना है तो फॉलोइंग टर्म्स का भी मीनिंग समझना पड़ेगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इंक्लूडिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ सर्विसेज। तो इनपुट क्या होता है, इनपुट जो होता है वो रिसोर्स होता है जो हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द आउटपुट। जो रिसोर्सेज, तो ह्यूमन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, फैसिलिटी इंफॉर्मेशन हो गया, एनर्जी एंड लैंड, दीज आर द इनपुट्स वी यूज टू प्रोड्यूस द आउटपुट। फिर आउटपुट क्या होता है, आउटपुट जो है एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होता है ताकि हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो पाए। अब आउटपुट जो है वो डिफाइन किया गया है इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड डिलीवर्ड विद द पैरामीटर रिलेटिंग टू द लेवल ऑफ सर्विसेज। फिर यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो व्हाट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी रिफर्स टू द अमाउंट, कितना अमाउंट का है, कितना वॉल्यूम है, कितना नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड क्वालिटी रिफर्स टू द हमारा एट्रीब्यूट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आउटपुट का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सच एस रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी कितना है, टाइमलीनेस कितना है, सर्विस कर्टेसी कितना है, सेफ्टी है, कंफर्ट है, दीज आर द क्वालिटी वेरियस एट्रीब्यूट्स। एंड फिर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, मतलब हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया टू द रिसोर्स इनपुट यूज टू प्रोड्यूस देम, कि रेशियो ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ इनपुट, इसे हम प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। सो प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ रेशियो सच एज कॉस्ट और टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हम इसे मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग द अचीव प्रोडक्टिविटी विद द डिजायर्ड नॉर्म या फिर टारगेट या फिर स्टैंडर्ड। एंड इसको क्या होता है कि हम मेजर कैसे कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किससे कर रहे हैं कि हम कितना अचीव कर चुके हैं और हमने टारगेट क्या रखा था, तो हम इसमें कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है एफिशिएंसी क्या है। So output quantity and quality achieved and the level of services provided are also compared to the target or standard to determine what extent they may be caused change in efficiency. So efficiency क्या होता है, एक is a improve, efficiency improve तब होगा when more output of a given quality are produced with the same or fewer resources input. So efficiency कब improve होगा, जब मैं ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूँगा। ज़्यादा आउटपुट कब प्रोड्यूस करूँगा, जब मेरे पास रिसोर्सेज कम है और मैं ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करूँ, तो इसे एफिशिएंसी बोला जाएगा। या फिर व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस विद द फीवर रिसोर्सेज, सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट मैंने प्रोड्यूस किया कम रिसोर्सेज से, और या फिर मैंने अच्छा क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस किया विद अ गुड विद द फ्यूअर रिसोर्सेज, या तो क्वांटिटी या तो क्वालिटी। अब एफिशिएंसी ऑडिट रिफर्स टू कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट, हम एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं और हमने जो डिजायर किया था उससे यहाँ पे हम कंपेरिजन करते हैं, और यहाँ पे इसे डायरेक्ट किया गया है टुवर्ड्स द मेजरमेंट ऑफ वेदर प्लान हैज़ बीन इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया गया है कि नहीं। इट इज़ कंसर्न विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक एंड मोस्ट रेम्यूनरेटिव मैनर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसर्न। सो इट कंप्राइज ऑफ स्टडिंग द प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का प्लान्स क्या है, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्स एंड इन्वेस्टिगेशन एंड द रीजन देयर ऑफ। सो दीज आर द पॉइंट्स विच नीड टू बी कंसिडर वाइल डूइंग द एफिशिएंसी ऑडिट। और एफिशिएंसी ऑडिट का मतलब क्या होता है कि वही है कि रिसोर्सेज को हम कैसे इनपुट कैसे यूज़ करेंगे और वहाँ पे आउटपुट क्या निकलता है। दीज आर द एफिशिएंसी ऑडिट।